इंडस्ट्री मीट का आयोजन किया गया है और जिसको उद्घाटन कर केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री त्याग पासवान जी और जानेंगे कि क्या कुछ इंडस्ट्री मीट में आज का बिहार में आयोजन हुआ है। लगातार आप बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। पंचायत सिर्फ घिउरा लगी, 3 रुपए घिउरा गाँव वाले भी नहीं खाएगा। What are they going to do? So since we have the power of our FPOs, हमें ये agricultural management करना पड़ेगा. That is one thing. Second thing sir, लीची, बनाना, मखाना, 3 things. ये 3 चीजें आपने भी mention की and these are important. मतलब banana grows like wheat in our state. We are that fertile for banana. So basically, we need specific cells for these 3 crops or 5. आप कुछ भी identify करें जो 5 strong crops हैं. We need a young team, technology-enabled team who knows things. For example, lychee starts rotting in 24 hours. It's the world's only one of the most delicate fruits. So अनुसंधान केंद्र है हमारे यहाँ. They are doing a marvelous job. But the thing is that we need lot more hand holding because as you know, लीची ऑर्चर्ड्स जो ओन करते हैं या जिनके पास है वो और कुछ नहीं कर सकते उसमें. छांव में कुछ नहीं होता. It's a 20 feet canopy. So that is the second thing. We need specific cells, militant cells, to do this. And third sir, बनाना पे आपने कहा तो I'm trying to say, आप जानते हैं कि most of the countries in the world need to get ESG compliant. It's a rule. So one leaf of banana, only one leaf, can absorb 1 kg of carbon. So carbon exchanges जो spurts में हैं all over the country, but अगर वो बिहार में प्रोजेक्ट किया जाए तो that will benefit Bihar a lot because we are naturally banana growing state. पहला जो आपने जिक्र किया वो क्या कृषि मंत्रालय से जुड़ा हुआ विषय है जहाँ पे फार्मर्स को इस बात की जानकारी दे. हम लोग की भूमिका उसके बाद आती है जब यहाँ पे उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो वी प्रोवाइड दैट कोल्ड चेन, वी ट्राई एंड प्रोवाइड दैट कंप्लीट इकोसिस्टम जहाँ पे उत्पादन ज्यादा है वहाँ से ऐसे राज्यों में पेरिशेबल आइटम्स को हम लोग पहुँचा सके बिना उसकी वेस्टेज के लिए. उसके लिए हम लोगों ने इस इकोसिस्टम को तैयार किया है ऑलरेडी और अभी उसको काफी और एक्सपैंड करने की जरूरत है जिस प्रोसेस में मंत्रालय ऑलरेडी काम कर रहा है. बट देन दीज आर वैल्यूएबल सजेशंस. थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू. Ma'am, I missed your name. I'm Mahima. Okay, Mahima. So, like sir mentioned that these are agriculture ministries. जिसका मतलब primarily under Ministry of Agriculture's purview. Gee, I realize. So, Ministry of Agriculture is organizing a lot of FPO melas, which is 22 FPO melas is scheduled across India. And बिहार में भी वो जल्दी होने वाला है. हम आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन करेंगे. उसका प्राइम उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि उन लोगों को सेंसिटाइज करना कि कहाँ पर कितना क्या उगाना है और ऑल्सो टू प्रोवाइड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मार्केट लिंकेज जिसकी आप बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रेस सेल ना हो, फार्मर्स को रेम्यूनरेटिव प्राइस मिले और वो डिस्ट्रेस सेल ना करे. 3 रुपए का अगर वो है तो वो रीजनेबली हो. तो मैम यू विल आल्सो एग्री दैट द होल लैंडस्केप ऑफ एग्रीकल्चर इज ट्रांसफॉर्मिंग एंड गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स इट. तो हम इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं. सिंस मैं फूड और एग्री दोनों हेड करती हूँ तो मैं इन मीटिंग्स पॉलिसी मीटिंग्स में जाती रहती हूँ और मुझे पता है कि सरकार बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से काम कर रही है. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारी हर समय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मीटिंग्स चलती हैं जिसके लिए वो हमसे हमारी इंडस्ट्री से पॉलिसी सजेशंस लेती हैं. तो जो कार्बन की बात आप कर रहे हैं मैम, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर फार्मर्स को सेंसिटाइजेशन करने के ऊपर हम बहुत सारी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लेकर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. और भी उसके अलावा भी हम बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहे हैं जो अब बिहार में आकर फार्मर्स को अवेयर करा रही है. Ma'am, the reason I express this gratitude for all of you to be here. Honorable Shri Chirag Paswan, Honorable Minister, Ministry of Food Processing, Shri Minhaz Alam Sir, IAS Additional Secretary, Ministry of Food Processing, Dr. Ranjit Mehta, CEO, Secretary General, PSGCCI, Shri Neeraj Kumar Neer ji, Chair, State Chapter, Shri Kumud ji, Member of Bihar Industry Association, Member of PSGCCI, Friends of Media and Industry. मैं बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लूँगी और मैं ये बताना चाहती हूँ मैं आज के इस मीटिंग का कॉन्टेक्स्ट सेट करने आई हूँ. I am here to set the tone for today's meeting. Why we all are here.
फूड प्रोसेसिंग, जब हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो हम सब सोचते हैं जहां एग्रीकल्चर खत्म होता है वहां फूड स्टार्ट होता है। अगर हम गेहूं की बात करें तो हम सब गेहूं नहीं खाते, हम सब आटा खाते हैं, प्रोसेस्ड फॉर्म में खाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंस फूड प्रोसेसिंग की है आज की डेट में, ये हमारे एग्रीकल्चर तभी आगे बढ़ेगी जब हम प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाएंगे। और इसी मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए आज सब हम यहाँ पर जुड़े हैं। मुझे पता है कि ये रीजनल मीट है, तो हमारे बिहार के सारे टॉप प्रोसेसर्स, फूड इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर हैं, और ऑनरेबल मिनिस्टर की प्रेजेंस में वी विल बी डिस्कसिंग आवर nuances. अगर कोई, if there is a problem, if there is any dispute you are having or any problem you are having, you can straight away, Minister sir is here, he is here to address. Shri Manhar sir is here from the ministry, he is here to address. So it takes me immense pride that at the dais, two prominent Bihar people from Bihar and I myself from Bihar. So it gives me immense pride to take this opportunity and welcome you all that I am doing something. जो कठिनाइयाँ, जो परेशानियाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को आती हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए, इस उद्देश्य के साथ आज ये बैठक हम लोगों ने आयोजित की। भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार जैसा राज्य, जिस राज्य से मैं खुद आता हूँ, एक कृषि प्रधान राज्य है। ऐसे में फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा महत्व है। बिहार जैसे राज्य को विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे लेकर जाने के, जब मुझे मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस विभाग की जिम्मेदारी नहीं भी दी गई थी, तब भी मैंने बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अक्सर इस बात का जिक्र किया था कि कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के माध्यम से कैसे हम लोग अपने प्रदेश को विकास की गति दे सकते हैं। अगर हमारे राज्य में अलग अलग जगह पे प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलते हैं तो न सिर्फ हमारे किसानों को इससे आगे लाभ होगा, बल्कि हमारे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और जब मैं प्रोसेसिंग यूनिट्स का जिक्र कर रहा हूँ तो मैं बड़े उद्योगों का ही जिक्र नहीं कर रहा, मैं उन छोटे उद्यमियों का भी जिक्र कर रहा हूँ जिन्होंने छोटे स्तर पर ही सही पर एक अपनी पहचान बनाकर जॉब सीकर से जॉब गिवर्स की भूमिका में वो लोग आए, भले वो स्मॉल एसएचजीज हो या माइक्रो एंटरप्राइजेस हो, और बड़े उद्योग तो है ही इसमें जिन्होंने अपना योगदान देने का काम किया। ऐसे में आने वाले दिनों में बड़ी सोच के साथ हम लोग बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिसका जिक्र आने वाले दिनों में और प्रमुखता से मैं आपके साथ करूंगा। और उस दिशा में जो बाधाएं हैं, जो अड़चने हैं, उसको कैसे हम लोग दूर कर सके, उस उद्देश्य के साथ आज इस बैठक को हम लोगों ने आयोजित किया, जहाँ पे ऐसे लोगों को हम लोगों ने अपनी बातों को रखने का मौका दिया जो इस उद्योग के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उनके सुझावों को भी हम लोगों ने सुना। तो वही ओपन हाउस के माध्यम से चर्चा उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने की जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर संभवतः अपने घर परिवार की मदद से अलग अलग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्कीम का लाभ लेते हुए अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। आज इस वर्ल्ड फूड इंडिया जो मेरे मंत्रालय से जुड़ी हुई एक ऐसा इनिशिएटिव है जो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फूड प्रोसेसिंग एक प्लेटफॉर्म पे